हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको ABA थेरेपी के बारे में बताऊंगी। सो ABA मीन्स व्हाट? फुल फॉर्म इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अप्लाइड बिहेवियर, अप्लाइड मीन्स क्या? ये 3 हिस्सों में बढ़ता है। सो अप्लाइड मीन्स एंटीसीडेंट बिहेवियर एनालिसिस। तो एंटीसीडेंट मीन्स जो घटना पहले हुई है उसके ऊपर जो बिहेवियर डिपेंड है उससे हम एनालिसिस करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे को भूख लगी है और वो नॉन वर्बल है, बात नहीं कर पा रहा है, करता है, तो वो आकर आपको पॉइंट आउट करेगा। फिर आप समझ जाओगे, अरे इसको तो भूख लगी, या समझो पानी चाहिए तो पानी चाहिए। फिर आप क्या करोगे? तुरंत जाके उसको पानी दे दोगे, या भूख लगी है तो खाना दे दोगे, जो भी चाहिए, क्योंकि आप उसको बेटर समझने लगे हो। सो जो बिहेवियर, उससे उनके ब्रेन में क्या जा रहा है बच्चों के बिहेवियर में, कि अगर मैं मम्मी को सिर्फ जाके, समझो बच्चा टैंट्रम कर रहा है या हाथ ऐसे पकड़ रहा है, पॉइंट खींच रहा है, तो इतना भी मैं करूँगा तो भी मेरी मम्मी या जो भी मेरे पेरेंट हैं वो मेरी नीड फुलफ़िल करेंगे। उनको पता चल जाता है कि मुझे खाना चाहिए, भूख पानी चाहिए, या फिर मुझे ये एक्टिविटी नहीं करनी है। तो वो क्या करते हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है, उनको जो उनमें एक्सप्रेशन की पावर है वो उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। तो एक्सप्रेस करना मीन्स क्या? जो भी हमारी नीड है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें लगता है, वॉट एवर वी फील, उसे हम अपनी शब्दों में जब बोलना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना। और ये एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ, जो हम बात अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन। तो हम विद द हेल्प ऑफ स्पीच एक्सप्रेस करते हैं, या हम नॉन वर्बल, मतलब हम सिर्फ देखेंगे किसी को और जेस्चर से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेस करना होता है। तो नॉन वर्बल एंड वर्बल दोनों। तो इन बच्चों में क्या हो रहा है, ये वर्बल ज़्यादा बच्चों में, ऑटिज़म बच्चों में स्पीच डिले का एक रीज़न ये भी है कि मम्मी पापा उनको ज़्यादा समझ के ले रहे हैं, पेरेंट जो भी है, कह रही ये टैंट्रम कर रहे हैं, अभी इसको ये नहीं देना चाहिए, अभी इसको ये चाहिए, हमें ये देना चाहिए। तो उनको कुछ बोलने से पहले ही उनकी नीड फुलफ़िल हो रही है, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनको ज़रूरत ही नहीं, तो वहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप समझो अभी बच्चे को, आपको भूख लगे, आपको पता है कि ही इज़ नाउ हंग्री, तो आपको उसको मोटिवेट करना है। पापा बोलो भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है, और फिर उनको सर्व करो। ऐसे आप कंटिन्यू 2-3-4 दिन करोगे तो उसको बाद में समझेगा कि मुझे मम्मी को जाके सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करना है या टैंट्रम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मम्मी को जाके सिर्फ बोलना है। तो ये होता है ABA मीन्स एंटीसीडेंट बिहेवियर एनालिसिस। तो आपको खुद को बहुत सतर्क रहना है, या आपको आपका ऑब्जर्वेशन वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, वो यूज़ करना है। तो जहाँ अगर बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो अगर आपको उसके पहले क्या हुआ वो भी जानना ज़रूरी है। ये कब ऐसे टैंट्रम करता है, अगर इसको दी हुई चीज़ें अगर आप नहीं दे रहे हो तो कर रहा है, या उसको एक्टिविटी अभी नहीं करनी है तो कर रहा है, तो ये एनालिसिस करके उस अकॉर्डिंगली आपको उनसे जो भी आपका बिहेवियर है, आपको उनसे वैसा बर्ताव करना है। तो थोड़ा डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना ही है। हर टाइम मैं ये बोलती हूँ, इन बच्चों के साथ आपको थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना ही है, तो प्लीज़ वो करिए। और जो भी बिहेवियर है उनको आप जस्ट ऐसे इग्नोर मत करिए, उनको आप सही तरीके से गाइड कीजिए। जहाँ पे उनको एक्सप्रेस करना है, वर्बल एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको बोलने के लिए मोटिवेट करिए प्लीज़। उनकी डिमांड विदाउट आस्किंग देम विद द हेल्प ऑफ वर्बल, अगर स्पीच डिले है उनके लिए मैं बोल रही हूँ खास करके, तो उनको बोलने के लिए मोटिवेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर उनकी ऐसी ही डिमांड कंप्लीट होती रही तो उनको लगेगा हमें स्पीच की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उनकी पावर को यूज़ नहीं कर पाएंगे।
सो ये है ABA थेरेपी। तो कुछ भी अगर आपका बच्चा बिहेव करता है तो उसके पहले क्या हुआ है, जो बिहेवियर सही नहीं है वो भी आप देखिए, और जो बिहेवियर अच्छा भी कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था कि उसकी वजह से आपका बेटा या बेटी बहुत खुश है तो वो भी देखिए। तो जो जिस बात के लिए वो खुश है उसको आप रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ एक्टिविटी उनसे करवानी है तो आपको जब पता है कि ये एक्टिविटी देती हूँ तो ये बहुत खुश हो जाता है, तो उसको आप रीइंफोर्समेंट, मतलब बोलते हैं ना कि मैं तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगी खेलने के लिए, तो तभी ये यूज़ हो सकता है। तो दोनों मोमेंट, जब टैंट्रम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, तो दोनों वे में उनका जो बिहेवियर है उसके पहले क्या हुआ था ये आप ज़रूर एनालिसिस कीजिए। मतलब आप ध्यान रखिए किस बात पे बच्चा आपका खुश हो रहा है, किस बात पे उसको चिढ़ आ रही है, और उस हिसाब से आप उनसे डील कीजिए। तो यही मुझे आपको बताना था। ये ABA थेरेपी कहते हैं, और इससे बिहेवियर करेक्शन तो होता ही है, और उनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए, ये एक हेल्पिंग हैंड जैसा हो जाता है। तो आपको प्लीज़ ये आपके बच्चों के साथ करना है। थैंक यू वेरी मच।